स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th का एक चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इंपोर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मींस इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट मींस फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। जब चार्ज मेरा मोशन में होता है तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट मींस इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर इन ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। जब हमारे चार्ज कैरियर्स कौन से हैं? जो हमारा चार्ज है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन। जब हमारा इलेक्ट्रॉन्स किसी एक पाथ के रूप में, किसी एक पाथ के अंदर सम इंटरवल ऑफ टाइम के अक्रॉस मूव करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं I से। I इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम, Q अपॉन T। चार्ज की यूनिट कूलम होती है, टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो चार्ज की यूनिट क्या होगी? कूलम। टाइम की यूनिट क्या होगी? सेकंड। तो करंट की यूनिट क्या होगी? कूलम पर सेकंड। कूलम पर सेकंड। इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं एम्पियर। क्या बोल सकते हैं? एम्पियर। कई बार क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट है एम्पियर, या फिर आप बोल सकते हो कूलम पर सेकंड। कूलम पर सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट के बाद जो नेक्स्ट टर्म्स आती है वो है पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या होता है? दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे आप एक्सप्लेन करोगे? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? आपका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज। क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो इसकी यूनिट क्या होगी? जूल पर कूलम। जूल पर कूलम। अब इसको कई बार क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? जूल पर कूलम, या फिर आप बोल सकते हो वोल्ट। क्या बोल सकते हो? वोल्ट। 90% वोल्ट पूछेगा। इन केस ऑफ करंट 90% एम्पियर पूछेगा। क्वेश्चंस में देगा ऑप्शन टाइप आता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 4 ऑप्शन होंगे, वोल्ट होगा, एम्पियर होगा, कूलम होगा, नन ऑफ दीज होगा। तो ऑप्शन इज एम्पियर। सेम इसी प्रकार पोटेंशियल डिफरेंस भी कहेगा कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो उस केस में क्या होगा? आपके पास वही 4 ऑप्शन, तो क्या होगा? वोल्ट। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद जो आता है वो है आपका ओम्स लॉ। ओम नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एक लॉ दिया जिसके कारण उसका लॉ का नाम पड़ गया ओम्स लॉ। ओम ने क्या कहा था? ओम ने इंडिकेट किया था कि जब भी किसी भी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। लेट अस कंसीडर ये आपके पास कोई भी एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर के दो सिरे आपको दे रखे हैं, पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी। अब इस कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है I। तो ओम ने क्या कहा था? ओम्स लॉ ने कहा था द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज डेवलप्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ conductor. The current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference
across the ends of conductor। इस डायग्राम को आप इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। This is the symbol of resistance। This is the point A, point B। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिखता है दैट्स व्हाट वी। तो कहता क्या है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने क्या लिखा, I is directly proportional to V, या फिर मैं लिख सकता हूँ V is directly proportional to I। हाँ, एक चीज और, जब भी आप ओम्स लॉ को इंडिकेट करोगे या स्टेटमेंट दोगे, कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम्स के अंदर, तो आपको माइंड में रखना है I directly proportional to V। ये नहीं लिखना है नीचे वाला V directly proportional to I। तो ये बोल दो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। वो अच्छा नहीं होता है, वो एक लॉजिक वाली बात तो है ही नहीं। बेसिकली होता क्या है, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम क्या लिख सकते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को बताने के लिए हम क्या लेते हैं, कांस्टेंट R I, where R is the constant of proportionality which is called resistance या which is called electrical resistance। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, V is equal to R I था, तो R की वैल्यू क्या आई, V upon I। R बराबर V upon I। इस R को मैंने क्या बताया था, इस R को बताया था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, या फिर मैं आपसे कहूं हिंदी वर्ड्स में प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब क्या है, किसी भी चीज का अपोज करना, विरोध करना। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की एक प्रॉपर्टी होती है, यह हमारे किसी भी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा वो इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से पास होने से रोकता है, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट ऑलवेज अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल कैपिटल R। आप इसको V का माने क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, करंट की क्या होती है, एम्पियर। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, या फिर रेजिस्टेंस की आप यूनिट बोल सकते हो सीधा ओ, या बोल सकते हो सीधा ओ। इसके साथ साथ हम बात करेंगे, हमने अभी तक बात की थी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में पढ़ा था कि यह किसी भी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा वो करंट को अपने आप में से बहने से रोकता है, उसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं। कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है, पिछले 2017-2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, वे कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का डिपेंड करता है। द फैक्टर अफेक्टिंग the value of resistance of a conductor वे कौन-कौन से कारक हैं जिनके द्वारा किसी भी चालक का प्रतिरोध उसके ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। 2018 में 2 मार्क्स का आया था, 2019 में 1 मार्क्स का आया था, 2017 में एक सेट में आया था, 2016 में भी कई बार आ चुका है। What are the various factors which affect the value of resistance? Basically, there are only 3 types, mainly 3 factors which affect the value of resistance. First one is length of conductor. Length of conductor. किसी भी कंडक्टर का, किसी भी चालक का प्रतिरोध उसके लेंथ पर डिपेंड करता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। R is directly proportional to S. The resistance of a conductor is directly proportional to length of conductor. इसका मतलब क्या है, अगर किसी भी कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर किसी भी कंडक्टर का लेंथ कम होगा तो उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। सपोज करो अगर आपने किसी भी कंडक्टर का लेंथ को दोगुनी कर दिया है,
डबल, इट्स मींस डबल, देन इट्स रेजिस्टेंस आल्सो डबल। अगर आपने उसका हाफ कर दिया है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी, हाफ होगी। दूसरा क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर किसी भी कंडक्टर का एरिया बढ़ेगा तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। अगर किसी भी कंडक्टर का एरिया बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी। तीसरा है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, वो जो भी आप सब्सटेंस, जो भी मटेरियल आप ले रहे हो उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है। एंड फोर्थ पॉइंट इज टेम्परेचर। फोर्थ पॉइंट इज टेम्परेचर। बहुत सारे ऐसे आपके डिवाइसेस हैं, जैसे कि आपका आरटीडी है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिवाइसेस, या फिर थर्मिस्टर हुआ, थर्मोकपल हुआ, उन सभी केसेस में दो तरह के होते हैं। वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो डिपेंड करता है एनटीसी या पीटीसी के ऊपर। याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। एनटीसी का मतलब होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। पीटीसी का मतलब है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, सॉरी बढ़ेगी। एनटीसी में टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम, पीटीसी में टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ेगी।